जब भी बहुत गुस्सा आए तब जरूर अपनाएं यह एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अद्भुत उपाय। उपाय क्या है? उपाय जानने से पहले हम देखेंगे कि गुस्सा एग्जैक्टली होता क्या है। गुस्सा एक प्रतिक्रिया होती है जो विचारों से उत्पन्न होती है। अगर गुस्सा विचारों के माध्यम से आ रहा है तो विचार क्या है? विचार कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है कि विचार आपके व्यवहार पर डिपेंड करते हैं कि कोई किस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आपके विचार उसके प्रति कैसे होंगे। ये विचार जो हैं वो प्रेममय भी हो सकते हैं और एकदम से क्रोध से भरे हुए भी हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक महिला को बहुत तेज गुस्सा आता था और वो इधर उधर हर जगह घूम ली, हर चीज करके देख ली, गुस्सा कम नहीं हो रहा है। तो एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने उनको बताया कि एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं जो बहुत ही तो ज्ञानी हैं और औषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, उनसे जाके मिलो। वो इस बीमारी का, इस जो समस्या है तुम्हें तेज गुस्सा क्रोध में ही भरे रहना, इसका इलाज वो जरूर कर पाएंगे। वो महिला उन संत के पास पहुंची और उन संत से मिली। उन संत ने पूरी व्यवस्था समझी कि भाई हमको बात बात पर गुस्सा आता है, कोई हमको कुछ कहता है तो तेज गुस्सा आ जाता है और हम हमेशा गुस्से में भरे रहते हैं, चिड़चिड़े बने रहते हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, या हम गुस्से में कुछ बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, हमारी लड़ाइयां होती रहती हैं। तो संत ने पूरी बात सुनी, समझी और एक औषधि की बॉटल उनको देते हुए कहा कि जब भी बहुत तेज गुस्सा आए तो इस बॉटल में से 4 ड्रॉप अपने मुंह में डाल करके, और जो ड्रॉप डालोगे मुंह में उनको लार के साथ घुलने देना। लार के साथ घुलने देने का तात्पर्य जो उनका था कि 4 बूंद मुंह में डालो, मुंह को बंद रखो और लार के साथ उस दवाई को घुलने दो। इसका मतलब मुंह बंद रखा जाए। और उन्होंने ठीक उसी प्रकार वो प्रक्रिया करना चालू की। धीरे 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 करके जो गुस्से में जो भी बोलते थे वो किसी को, उसकी वजह से जो और झमेले पैदा हो जाते थे, धीरे धीरे करके एक समय आया कि वो उनका गुस्सा धीरे धीरे करके कम होना भी चालू हो गया और गुस्से में बोले गए शब्दों की वजह से लोगों को बुरा लगता था, लोगों से लड़ाइयां हो जाती थी, वो बात भी धीरे धीरे करके कम होना चालू हो गई। वैसे भी एक चीज कही जाती है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो एक शब्द, शब्द क्या है? शब्द जो आप बोलते हैं वो शब्द है। तो शब्द कैसे? शब्द संभाले बोलिए, बड़े हिसाब से कहा जाता है ना, तोल मोल के बोल, कि बिना तोले मोले बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका डेफिनेटली आज नहीं तो कल हमारे या हमारे द्वारा बोले गए जिनको शब्द हमने बोले हैं उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द को तीर भी कहा जाता है कि शब्द को तीर की भांति अगर उपयोग किया जाए तो इससे ज्यादा नुकसानदायक तो ये होते हैं। तो आपको क्या करना है? शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। हाथ पैर नहीं होते, लेकिन यही शब्द एक तो औषधि का काम कर सकता है, दवाई हो सकता है, किसी के रोग को हर सकता है, किसी की व्याधियों को, दुख को हर सकता है। और यही शब्द अगर कड़वे बोल दिए जाएं तो इससे क्या होगा? घाव भी हो सकता है। तो एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये जो है आपको बहुत सोच समझ करके कुछ भी बोलना चाहिए। और अगर हम क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, तो सामान्य तौर पर एक चीज आती है कि गुस्से में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और गुस्से में अगर आप किसी से कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसका बाद में या तो अपने को ही पछतावा होगा कि हमने गुस्से में उनसे क्यों ऐसा बोल दिया। तो सोचकर बोलना चाहिए कि अगर गुस्सा शांत हुआ उसके बाद जो शब्द गए, कहा जाता है ना कि शब्द वो तीर है जो कमान से अगर एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आता है। तो
तो ठीक वैसे ही आपको अगर कुछ भी किसी को बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोला जाए। जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो आप मौन हो जाएं। मौन हो जाएं का अर्थ होता है आपको जो भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ कह दें, लेकिन कोशिश करके आप उस समय बिल्कुल शब्दों को विराम दें। क्रोध में बोलना, क्रोध में भोजन करना बिल्कुल ही निषेध माना जाता है, क्योंकि अगर क्रोध में आपने बोला तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्रोध में अपने अगर निर्णय लिया तो कहा जाता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आंशिक गुस्सा भी हो सकता है। किसी से बहुत प्रेम हो लेकिन किसी एक बात पर उन पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, और ऐसे समय में अगर हमने कुछ भी निर्णय लिया तो वो निर्णय हो सकता है हमारे लिए ठीक ना निकले। इसलिए यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप कुछ भी बोलने से बचें, कोई भी निर्णय करने से। कहा जाएगा कि क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए कभी। एक और बहुत अच्छी कहानी है कि किसी को बहुत गुस्सा आता था तो किसी ने उनको एक थैली कीलों से भरी हुई दे दी कि भाई ये लो, ये कीले हैं, और जब भी बहुत गुस्सा आए तो ये थैला है, इसमें दुनिया भर की ऐसे ऐसे करके कीले भरी हुई हैं, इनमें से एक कील निकालना और ये है दीवार, इस दीवार में एक कील ठोक देना। फिर गुस्सा आए फिर से एक कील ठोक देना, फिर गुस्सा आए फिर कील ठोक देना। ऐसे करके गुस्सा आता गया और ऐसे करके कीलें ठोकते गए, ठोकते जाओ, कीलें ठोकते गए, पूरी दीवार पे कीलें, सारी कीलें खत्म हो गई। धीरे धीरे करके अब फिर उन्होंने बोला कि अब अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ गुस्सा तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कीलें ठोक रहे हैं, मेहनत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, और दीवार में कील ठोकने के बाद धीरे धीरे करके गुस्सा कम हुआ। अब बोले ठीक है, अब अगर आपको कभी ऐसा लगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्यों फालतू में गुस्सा कर दिया, तो एक कील को निकाल लेना। अगर दोबारा लगे कि नहीं ये भी गुस्सा गलती कर दिया, बेकार में क्यों करना है, तो दूसरी कील निकाल लेना। बोले अब कील निकालना चालू करो। धीरे धीरे करके मेहनत कर करके एक एक कील को निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब चलो देखो उस दीवार को। तो दीवार को देखने आए, कील ठोकी थी, फिर कील निकाल ली, गड्ढे रह गए। तो ठीक ऐसे ही बोला जाता है कि अगर आप किसी पर गुस्सा करते हो, गुस्से में जो भी शब्द आप बोल देते हो, वो शब्द आपने बोल दिए और बोलने के बाद फिर कि भाई गलती मान भी लिया, गलती हो गई थी, अब नहीं करेंगे, दोबारा नहीं होगा। लेकिन जो कहा जाता है ना कि शब्द ने जो घाव दिया है वो घाव भरता नहीं है बाद में। इसलिए भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर हमको किसी वजह से क्रोध आ रहा है तो निश्चित ही हमको आ रहा है, हम उस क्रोध को किसी दूसरे पर ना डालें, क्योंकि आज हम चूंकि सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, दिखा भी सकते हैं क्रोध किसी पर, लेकिन वो क्रोध आज हमको किसी वजह से आया था। कल जब हम सामान्य दशा में स्थिति में होंगे तो हम सोचेंगे कि बेकारी कर लिया, लेकिन उसके मन पर उस क्रोध का क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हमको नहीं पता होता। इसलिए इस चीज से विशेष तौर पर बचा जाना चाहिए। तो आशा है ये चीज समझ में आई होगी कि क्रोध अगर आए तो कहा जाता है एंगर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें, पानी पी लो, मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब आप तुरंत नहीं। गुस्सा आ रहा है आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, लेकिन गुस्सा आ रहा है आप मौन रह सकते हैं। गुस्सा आ रहा है मौन का अभ्यास किया जा सकता है। आप गुस्सा बहुत तेज आ रहा है वैसे ही मौन रह लें, या एक घूंट मुंह में पानी भर के, या फिर आप वहां से उस स्थिति से थोड़े समय के लिए निकल जाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वहां रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तेज अंदर से लगता है कि क्यों नहीं बोल रहे। आप बोल सकते हो तो कोशिश करो, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां बोले बिना हम रह नहीं सकते और बोलेंगे तो भी नुकसान होगा, तो आप ऐसी जगह से हटके कहीं चले जाओ। थोड़े समय के बाद जब आप आएंगे तब तक आपका मन भी थोड़ा शांत हो लेगा, वहां का वातावरण भी थोड़ा ठीक हो लेगा, चीजें धीरे धीरे करके सेटल होना चालू हो जाएंगी। तो ये विशेष एक उपाय है जिससे सामान्य तौर पर आज जो लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं
कि गुस्से में हाथापाई हो जाती है, गुस्से में गाली गलौज कर देते हैं लोग, लेकिन थोड़ी देर के बाद सबके मन शांत होते हैं तो फिर लगता है अनावश्यक ही कर दिया, क्या जरूरत थी इन सब की। और ये फिर वो वही वाली बात होती है कि अब पछताएं हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और वो एक और बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी सी तो हैं लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर हम इस चीज का ध्यान रखें कि अगर कोई एक रस्सी ऐसे ले रखी हमने, अब इस रस्सी को अगर मान लो हमने यहां से तोड़ दिया तो जब आप इसको दोबारा जोड़ोगे तो गांठ बनेगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना गांठ बने वो जुड़ जाए। बहुत समय लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो पहले जैसा हो भी जाए लेकिन वो बहुत जल्दी नहीं होगा, टूट बहुत जल्दी में जाती है। तो कोशिश ये की जाए कि ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, इसका अगर ध्यान रखा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।